तुमने कभी नोटिस किया है, मार्केट हमेशा वहीं से मूव करता है जहां तुम एंट्री नहीं लेते, और जैसे ही तुम एंट्री लेते हो वही ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जाने लगता है। अजीब लगता है ना, जैसे मार्केट तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा हो। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या उस एक आदत में है जिसे तुम स्मार्ट डिसीजन समझते हो, परफेक्ट एंट्री का इंतजार। तुम सोचते हो बस थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाए फिर एंट्री लूंगा, लेकिन वही थोड़ा और तुम्हें हर बड़े मूव से बाहर रखता है, और जब तुम आखिरकार एंट्री लेते हो तब तक गेम बदल चुका होता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हो जो कभी नहीं आता? मैं तुम्हें आज वो दिखाने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी लाइफ में नहीं समझ पाते। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों परफेक्ट एंट्री सिर्फ एक माइंड ट्रैप है, कैसे ये तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म करता है, और कैसे यही आदत तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट से दूर रखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें वो माइंडसेट दूंगा जिससे तुम बिना परफेक्ट एंट्री के भी मार्केट में कंसिस्टेंट बन सकते हो। अगर तुमने आज ये समझ लिया तो शायद तुम्हें अगली बार ट्रेड लेने से पहले सोचना ही ना पड़े। तो चलो शुरू करते हैं और उस सच को समझते हैं जिससे ज्यादातर लोग पूरी लाइफ भागते रहते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज समझाने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन अगर ये तुम्हारे माइंड में सही तरह से बैठ गई तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। तुम जब भी चार्ट खोलते हो, तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या ढूंढता है? एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस पक्का तुम्हारे फेवर में जाएगा। तुम कैंडल्स को देखते हो, इंडिकेटर को मैच करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंफर्म करते हो, और फिर अपने आप से कहते हो बस थोड़ा और क्लियर हो जाए फिर एंट्री लूंगा। ये थोड़ा और ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उस समय तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, तुम रिस्क कम कर रहे हो, तुम लॉस से बच रहे हो। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही किया। मैं हर सेटअप को परफेक्ट बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी एंट्री इतनी एक्यूरेट हो कि मुझे स्टॉप लॉस हिट होने का डर ही ना लगे। मैं चाहता था कि जैसे ही मैं एंट्री लूं, मार्केट सीधे मेरे फेवर में भागे। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो या तुम कितने कंफर्मेशंस चाहते हो। मार्केट सिर्फ मूव करता है, अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब तुम चार्ट को पीछे मुड़कर देखते हो तब तुम्हें हर एंट्री परफेक्ट लगती है। तुम्हें लगता है यहाँ तो बहुत क्लियर था, यहाँ तो लेना ही चाहिए था। लेकिन उस समय, उस लाइव मोमेंट में तुम्हें वही क्लैरिटी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंड अनसर्टेनिटी से डर रहा होता है। तुम्हारा माइंड चाहता है कि तुम्हें 100% कंफर्मेशन मिल जाए ताकि तुम बिना डर के एंट्री ले सको। लेकिन ट्रेडिंग में 100% कंफर्मेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सही सेटअप ढूंढ लेंगे, सही इंडिकेटर इस्तेमाल कर लेंगे तो उन्हें लॉस नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर लो, हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी रहेगी ही। मैंने खुद इस चीज को बहुत देर से समझा। मैं घंटों चार्ट के सामने बैठा रहता था सिर्फ इसलिए कि मुझे परफेक्ट एंट्री चाहिए थी। कई बार मैंने शानदार मूव्स को मिस किया सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा कि अभी एंट्री उतनी क्लियर नहीं है। और कई बार जब मैंने आखिरकार एंट्री ली तो वो मूव लगभग खत्म हो चुका था। उस समय मुझे लगता था कि मेरी टाइमिंग खराब है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि मेरी टाइमिंग नहीं, मेरा माइंडसेट खराब था। मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था। मैं चाहता था कि मार्केट मेरे हिसाब से मूव करे। मैं चाहता था कि मुझे पहले से पता हो कि अगला मूव क्या होगा। लेकिन ट्रेडिंग कंट्रोल का गेम नहीं है, ये एक्सेप्टेंस का गेम है। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी है, तब तक तुम परफेक्ट एंट्री के पीछे भागते रहोगे। और ये भागना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर बार तुम्हें लगेगा अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। और इसी इंतजार में तुम मार्केट के सबसे अच्छे मूव्स खो देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि शायद तुम ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हो। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या तुम में नहीं है, समस्या उस गलत बिलीफ में है जिसे तुम सही समझते हो। परफेक्ट एंट्री एक मिथ है। ये तुम्हारे माइंड का बनाया हुआ एक कंफर्ट जोन है, जहां तुम खुद को ये विश्वास दिलाते हो कि तुम कंट्रोल में हो। लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे होते हो। और जब तक ये इल्यूजन टूटेगा नहीं, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है जो शायद तुम्हारी पूरी सोच को बदल सकता है। अगर परफेक्ट एंट्री जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर किस बेसिस पर कॉन्फिडेंट होकर एंट्री लेते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि अगला कैंडल क्या करेगा ये कोई नहीं जानता? मैं तुम्हें अपने उस फेज में ले जाना चाहता हूं जहां मेरी सबसे बड़ी गलतियां हुई, क्योंकि वही गलतियां बाद में मेरी सबसे बड़ी सीख बनी।
जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं काफ़ी मेहनत कर लूँ, काफ़ी चार्ट देख लूँ, काफ़ी इंडिकेटर समझ लूँ, तो मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ लूँगा जो मुझे लगभग हर बार सही एंट्री देगी। मैं हर दिन घंटों स्क्रीन के सामने बैठता था, पैटर्न्स ढूंढता था, अलग अलग कॉम्बिनेशंस टेस्ट करता था और हर बार मुझे लगता था बस अब मिल गया, अब मैं मार्केट को समझ गया। लेकिन जैसे ही मैं रियल ट्रेड लेने जाता सब कुछ बदल जाता। मैं एक सेटअप देखता जो मेरे सारे रूल्स को फॉलो कर रहा होता, लेकिन जैसे ही एंट्री लेने का समय आता मेरे माइंड में एक आवाज़ आती, क्या ये सच में सही है, थोड़ा और कंफर्मेशन ले लो। मैं रुक जाता, फिर एक और कैंडल बनती, फिर मैं सोचता अब तो थोड़ा लेट हो गया, अब रिस्क ज़्यादा है, और फिर मैं उस ट्रेड को पूरी तरह छोड़ देता। कुछ देर बाद वही ट्रेड मेरे सामने तेज़ी से मूव करता और मैं स्क्रीन को देखता रह जाता। उस समय जो फीलिंग आती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तुम्हें लगता है कि तुमने एक बड़ा मौका खो दिया। तुम्हारा माइंड तुरंत तुम्हें जज करने लगता है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी सही टाइम पर एंट्री नहीं लेते। और फिर अगली बार जब तुम्हें एक सेटअप दिखता है तो तुम दो एक्सट्रीम्स में चले जाते हो। या तो तुम फिर से इंतजार करते हो और ट्रेड मिस कर देते हो, या फिर तुम जल्दीबाजी में एंट्री ले लेते हो सिर्फ इसलिए कि पिछली बार तुमने मौका खो दिया था। और यही साइकिल तुम्हें धीरे धीरे मेंटली थका देती है। मैंने भी यही फेस किया। एक बार मुझे एक बहुत क्लियर सेटअप दिखा, सब कुछ मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार था, लेकिन मैंने फिर वही किया, थोड़ा और कंफर्मेशन। मैंने इंतजार किया, प्राइस धीरे धीरे मूव करना शुरू हुआ, मैं फिर भी नहीं घुसा, और फिर अचानक एक स्ट्रांग मूव आया और मैं पूरी तरह बाहर रह गया। उस दिन मैंने कोई लॉस नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी हार गया, क्योंकि मैंने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। उस दिन मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं, अपने ही माइंड से हार रहा हूं। मैं सोचता था कि मैं रिस्क को कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं अपने डर को फीड कर रहा था। मैं लॉस से इतना बचना चाहता था कि मैं प्रॉफिट लेने के मौके ही छोड़ रहा था। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न मैंने नोटिस किया। जब भी मैं परफेक्ट एंट्री का इंतजार करता, मैं या तो ट्रेड मिस करता या फिर लेट एंट्री लेता। और जब तुम लेट एंट्री लेते हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तुम्हारा रिवॉर्ड छोटा हो जाता है और तुम्हारा माइंड पहले से ही टेंशन में होता है। मतलब जिस चीज से बचने के लिए तुम इंतजार कर रहे थे वही चीज और बढ़ जाती है। ये एक ट्रैप है, और ये ट्रैप इतना सूक्ष्म है कि तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो। मैंने कई बार खुद से कहा अगली बार मैं बिना डरे एंट्री लूंगा, लेकिन जब अगला सेटअप आता तो वही डर वापस आ जाता। तब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ नॉलेज की समस्या नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। तुम्हारा माइंड तुम्हें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें एंट्री से रोकता है। लेकिन ट्रेडिंग में सेफ खेलने का मतलब है धीरे धीरे गेम से बाहर हो जाना, और जब तक तुम इस पैटर्न को पहचानोगे नहीं, तुम इसे बदल नहीं पाओगे। मुझे इस चीज को समझने में बहुत समय लगा, लेकिन जब समझ आया तो सब कुछ क्लियर हो गया। मुझे ये समझ आया कि समस्या मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं थी, समस्या उस तरीके में थी जिससे मैं डिसीजन ले रहा था। मैं रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था। और जैसे ही ये क्लिक हुआ, मेरी सोच बदलने लगी। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात सामने आती है जो शायद तुम्हें और ज्यादा चौंका दे। अगर तुम्हारा माइंड ही तुम्हें बार बार एंट्री लेने से रोक रहा है और वही माइंड तुम्हें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है, तो आखिर वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना माइंड कैसे ट्रेन करते हैं कि वो बिना डर के, बिना परफेक्ट एंट्री के भी कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड ले सकें। अब यहाँ से चीजें और गहरी हो जाती हैं, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वही असल में ट्रेडिंग की रियल फाउंडेशन है। तुम सोचते हो कि ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट को समझना, पैटर्न्स को पहचानना और सही समय पर एंट्री लेना, लेकिन असल में ट्रेडिंग का मतलब है अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना। जब भी तुम एक ट्रेड लेते हो, उस मोमेंट में तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं होती। तुम्हारे पास सिर्फ एक एज होता है, एक ऐसा सिस्टम जो लंबे समय में काम करता है, लेकिन हर एक ट्रेड में नहीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे हर एक ट्रेड को अलग इवेंट की तरह देखते हैं जहां उन्हें सही होना है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक सीरीज का हिस्सा मानते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो 100 ट्रेड्स में से 60 बार काम करता है। इसका मतलब है कि 40 बार तुम गलत होगे। अब अगर तुम हर ट्रेड में परफेक्ट एंट्री ढूंढोगे तो तुम उन 40 लॉसेस से बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें पहले से नहीं पता कि कौन सा ट्रेड जीतेगा और कौन सा हारेगा। और यहीं पर माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तुम सोचते हो अगर मैं थोड़ा और वेट कर लूं, थोड़ा और कंफर्मेशन ले लूं, तो शायद मैं गलत ट्रेड से बच जाऊं। लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ रैंडमली खुद को कुछ ट्रेड से दूर रख रहे हो, और उन ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हो सकता था। मतलब तुम लॉस से बचने के चक्कर में अपने एज को ही डिस्टर्ब कर रहे हो। मैंने जब ये समझा तब मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट मानना शुरू किया।
मुझे ये फर्क पड़ना बंद हो गया कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूं तो लंबे समय में मैं प्रॉफिट में रहूंगा। और यही वो पॉइंट है जहां परफेक्ट एंट्री की जरूरत खत्म हो जाती है। जब तुम प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हो तो तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब भी तुम्हारा सेटअप आए तुम बिना डर के एंट्री लो और अपने रिस्क को मैनेज करो। अब ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में हर कैंडल, हर मूव, हर सेटअप रैंडम है। तुम ये नहीं कह सकते कि ये सेटअप 100% काम करेगा, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि अगर मैं इस तरह के सेटअप्स को बार बार ट्रेड करूं तो मेरे जीतने की संभावना ज्यादा है। और यही फर्क है एमेच्योर और प्रोफेशनल में। एमेच्योर हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढता है, प्रोफेशनल अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है। जब तक तुम सर्टेनिटी ढूंढते रहोगे तुम परफेक्ट एंट्री के पीछे भागते रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लोगे तुम फ्री हो जाओगे। फिर तुम्हारा फोकस बदल जाएगा। तुम चार्ट को इस नजर से नहीं देखोगे कि यहां से प्राइस जरूर ऊपर जाएगा, बल्कि इस नजर से देखोगे कि ये एक वैलिड सेटअप है और मैं इसे अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड करूंगा। और जैसे ही ये शिफ्ट होता है तुम्हारा डर कम हो जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सबसे इंपॉर्टेंट तुम कंसिस्टेंट हो जाते हो, क्योंकि अब तुम हर ट्रेड में रिजल्ट नहीं ढूंढ रहे, तुम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। और जब तुम प्रोसेस फॉलो करते हो तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरा सवाल उठता है जो शायद तुम्हें और सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हर ट्रेड अनसर्टन है और हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करना है, तो फिर आखिर वो कौन सा माइंडसेट शिफ्ट है जो एक ट्रेडर को डर, हिचकिचाहट और ओवर थिंकिंग से निकालकर पूरी तरह कंसिस्टेंट बना देता है? अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि यहां स्ट्रैटेजी नहीं, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी ट्रेडिंग का रिजल्ट तय करता है। पहले मैं हर ट्रेड को एक टेस्ट की तरह देखता था, जैसे मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं सही हूं। अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाता तो मुझे लगता मैं सही हूं, अगर ट्रेड लॉस में जाता तो मुझे लगता मैं गलत हूं। और यही सोच धीरे धीरे मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ रही थी। फिर मैंने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल चीज समझी। ट्रेडिंग में राइट या रॉन्ग जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं होता है। इस एक शिफ्ट ने सब कुछ बदल दिया। मैंने अपने आप से कहना शुरू किया कि मुझे सही नहीं होना है, मुझे कंसिस्टेंट होना है। और ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड सालों से कंडीशनड है रिजल्ट पर फोकस करने के लिए। जब तुम एक ट्रेड लेते हो तुम्हारा माइंड तुरंत रिजल्ट चाहता है। वो चाहता है कि प्राइस तुरंत तुम्हारे फेवर में जाए, ताकि तुम्हें वैलिडेशन मिले कि तुमने सही डिसीजन लिया। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब तुम्हारा माइंड डाउट करना शुरू कर देता है। तुम चार्ट को बार बार देखने लगते हो, स्टॉप लॉस को एडजस्ट करने का मन करता है, जल्दी एग्जिट करने का मन करता है, और यहीं पर गेम बिगड़ता है। मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं ट्रेड लेने के बाद मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा काम सिर्फ एक वैलिड सेटअप पर एंट्री लेना है, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना है और अपने रिस्क को मैनेज करना है। उसके बाद जो भी होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। शुरुआत में जब भी मैं बिना परफेक्ट एंट्री के ट्रेड लेता मेरा माइंड बहुत अनकंफर्टेबल होता था। मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने आप को बार बार याद दिलाया मैं प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहा हूं, परफेक्शन का नहीं। धीरे धीरे ये अनकंफर्टेबल फीलिंग कम होने लगी और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अब मैं मार्केट से डर नहीं रहा हूं। पहले मैं एंट्री लेने से पहले डरता था, फिर एंट्री लेने के बाद डरता था, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने रूल्स पर फोकस कर रहा था। और जैसे ही ये हुआ मेरे रिजल्ट्स बदलने लगे। मैंने देखा कि अब मैं ज्यादा ट्रेड्स ले रहा हूं, लेकिन ज्यादा कंट्रोल के साथ। मैं अब हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ अपने सेटअप्स को एग्जीक्यूट कर रहा था। और यही कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार जीतोगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम हर बार एक ही क्वालिटी का डिसीजन लोगे। अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम अपने माइंड को ये सिखा देते हो कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है और तुम्हारा काम सिर्फ उस प्रोबेबिलिटी को बार बार एग्जीक्यूट करना है, तब तुम्हारा डर खत्म होने लगता है। क्योंकि अब तुम्हें रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं रहता। तुम एक ट्रेड हारते हो और तुम्हारा माइंड कहता है कोई बात नहीं, ये गेम का हिस्सा है। तुम एक ट्रेड जीतते हो और तुम्हारा माइंड कहता है अच्छा है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। यही वो स्टेट है जहां तुम इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। और जब तुम इमोशनली स्टेबल हो जाते हो तब तुम्हारे डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं। अब तुम चार्ट को बिना डर, बिना लालच और बिना हिचकिचाहट के देख पाते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो शायद तुम्हें और आगे ले जाएगा। अगर ये माइंडसेट इतना पावरफुल है तो इसे डेली ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए, ताकि तुम सिर्फ समझो नहीं बल्कि इसे हर ट्रेड में फील और यूज भी कर सको। अब हम उस आखिरी स्टेज पर हैं जहां नॉलेज को रियल एक्शन में बदलना है।
क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन उसे हर दिन ट्रेडिंग में लागू करना ही असली गेम है। मैं तुम्हें एक बहुत क्लियर बात बताना चाहता हूं। अगर तुमने ये मान लिया कि कोई परफेक्ट एंट्री नहीं होती, तो अब तुम्हारा अगला काम है अपने प्रोसेस को इतना सिंपल और क्लियर बनाना कि तुम्हें हर बार सोचने की जरूरत ना पड़े। मैंने अपने लिए यही किया। मैंने अपने रूल्स को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दिया कि या तो सेटअप है या नहीं है, बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मेरे रूल्स मैच होते हैं तो मैं एंट्री लेता हूं, अगर नहीं होते तो मैं इंतजार करता हूं। लेकिन मैं थोड़ा और कंफर्मेशन जैसी सोच को पूरी तरह खत्म कर चुका था, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि जितना ज्यादा मैं सोचूंगा उतना ज्यादा मैं अपने माइंड के ट्रैप में फंसूंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, रिस्क मैनेजमेंट। जब तुम परफेक्ट एंट्री ढूंढते हो तो तुम सोचते हो कि तुम्हें लॉस से बचना है, लेकिन जब तुम प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो तो तुम ये समझते हो कि लॉस गेम का हिस्सा है और तुम्हारा असली काम है उसे कंट्रोल करना। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना लॉस स्वीकार कर सकता हूं। और जैसे ही ये क्लियर होता, मैं बिना डर के एंट्री ले लेता, क्योंकि अब मेरा फोकस ये नहीं था कि ट्रेड जीतेगा या हारेगा, बल्कि ये था कि मैं अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर रहा हूं या नहीं। और ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब तुम्हें पहले से पता होता है कि तुम कितना खो सकते हो, तो तुम्हारा माइंड शांत हो जाता है। तुम ओवर रिएक्ट नहीं करते, तुम इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। अब एक और प्रैक्टिकल चीज जो मैंने की वो ये थी कि मैंने खुद को रिजल्ट से डिटैच करना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद मैं ये नहीं देखता था कि मैंने कितना कमाया या खोया, बल्कि ये देखता था कि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर मैंने रूल्स फॉलो किए तो वो ट्रेड मेरे लिए विन था, चाहे वो लॉस में क्यों ना खत्म हुआ हो, और अगर मैंने रूल्स तोड़े तो वो लॉस था, चाहे उसमें प्रॉफिट क्यों ना हुआ हो। यही सोच तुम्हें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बनाती है। अब इसे ट्रेडिंग से बाहर भी समझो। जिंदगी में भी हम अक्सर परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। जब सही टाइम आएगा तब शुरू करूंगा, जब सब कुछ क्लियर होगा तब डिसीजन लूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे अनसर्टेनिटी के बावजूद एक्शन लेते हैं, और यही प्रिंसिपल ट्रेडिंग में भी काम करता है। अगर तुम हर बार परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करोगे तो तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर तुम एक क्लियर सिस्टम बनाकर, रिस्क को समझकर और अपने माइंड को ट्रेन करके एक्शन लोगे तो तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। मैं चाहता हूं कि तुम आज से एक छोटा सा बदलाव करो। अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो ये मत सोचो कि परफेक्ट एंट्री कहां है, बल्कि ये सोचो कि क्या ये सेटअप मेरे रूल्स को फॉलो करता है। अगर जवाब हाँ है तो एंट्री लो, अगर नहीं है तो मत लो, लेकिन बीच में मत फंसो। अपने माइंड को ये सिखाओ कि उसे सर्टेनिटी की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक एज की जरूरत है। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा डर कम हो रहा है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और तुम्हारी ट्रेडिंग पहले से ज्यादा क्लियर हो रही है। याद रखो, मार्केट में सफल वही होता है जो खुद को कंट्रोल कर पाता है, ना कि मार्केट को। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि तुम्हें परफेक्ट एंट्री नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए, उसी दिन तुम्हारा गेम बदल जाएगा। अब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक डिसीजन है। तुम या तो आज के बाद भी परफेक्ट एंट्री का इंतजार करते रहोगे, या फिर अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके अपने सिस्टम पर भरोसा करके एक नए लेवल की ट्रेडिंग शुरू करोगे। फैसला तुम्हारा है।